इंदिरा गांधी जो थी, एक हिस्से में एक तरह से नेशनलिस्ट भी थी। नेशनलिस्ट का मतलब उनको भारत से एक्चुअली बहुत प्यार था कि मेरे को अपने देश के लिए करना ही करना है। हम बशीर साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में है। अभी दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ जी जी। और उसमें जो लोग आरोपी हैं वो एक बड़े मेडिकल कॉलेज के मतलब एक मेडिकल कॉलेज के का पार्ट हैं, डॉक्टर्स। तो क्या इस स्ट्रेटजी पर, जिस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, उस पर अब ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी क्या उसी पाथ पर चल रहे हैं कि वो भी पढ़े लिखे लोगों को? क्योंकि जब ट्विन टावर गिरा था तो उसमें भी ये था कि वो जो पायलट्स थे वो ट्रेंड पायलट थे और उन्होंने अमेरिका या यूरोपीय एजेंसीज में ही वहाँ ही पढ़ाई की थी जी और वहाँ से वो वहाँ गए और उसका पार्ट बने। बिल्कुल 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 सही बात आप कह रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको पता होना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था। बहुत बड़े सऊदी फैमिली, बहुत ही अमीर फैमिली से आया था वो, मगर वो एक्चुअली इंजीनियर था। तो ये नया ट्रेंड नहीं है, ये भी काफ़ी देर से चल रहा है कि लोग सोचते हैं कि जो भूले भटके लोग होते हैं उनको तुम इस राह पर ले आते हो। ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग, खासकर हाईली एजुकेटेड पीपल, क्योंकि वो जो ये उठाते हैं, बंदूक उठाते हैं स्टेट के अगेंस्ट, वो एक डेलिबरेट सोचा समझा उनका डिसीजन होता है। क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, हमको अब जो अगर अब इंसाफ मिलेगा तो शायद ऐसे ही मिलेगा। उनकी सोच ऐसी होती है, मगर वो पढ़ा लिखा इंसान ही कर रहा है। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना कि आपको जो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उससे इतना डर नहीं होना चाहिए। जो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है उससे यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो वो जिस लेवल तक वो चीज़ को लेके जा सकता है वो दूसरा इंसान नहीं लेके जा सकता। एक प्रश्न और है कि भाई लाइज, स्पाइस एंड न्यूक्लियर राइज में जिस तरह से सीआईए की भूमिका है, अगर मैं पूछूं बजीन साहब को कि आपने पिछले 40 साल का जो आपका करियर रहा है पत्रकारिता का और लेखक का, रंगकर्मी के तौर पर, आप को अगर मैं पूछूं कि इस किताब में जो सीआईए की भूमिका है वह ज़्यादा डर्टी है या रियल लाइफ में सीआईए उससे भी कहीं एडवांस स्टेज पे दुनिया भर के देशों में डिस्ट्रक्शंस का है या उस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रही है, और भारत उनके निशाने पर क्या वाकई में है, अभी भी है? देखिए, कहना मेरे लिए कि अगर मैं ये कहूं कि मैं अथॉरिटी हूं सीआईए पे, तो मैं नहीं हूं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपको। मगर मेरा भी एक अनुमान है, जो मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे को अपनी नॉलेज बताती है। सीआईए का सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं होती। सीआईए ऑल्सो बिलीव्स इन, अंग्रेजी में कहते हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कि मतलब वो हकीकत में लाते हैं जो चीज़ें जो पॉलिटिकल डिसीजंस ऊपर होते हैं। और ये बात सही है कि जब मैं 70 में जब ये सब चल रहा था, तो अमेरिका बिल्कुल ही भारत के खिलाफ था, बिल्कुल ही। मतलब पाकिस्तान वॉज देयर ब्लू आइड बॉय, ये सच्चाई है। और सीआईए उस समय मतलब जो भी वो कर सकते थे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को ब्राइब करना, पैसा देना, इंटेलिजेंस एजेंट्स को वहाँ पर अपने उसे पेरोल पे रखना, और ये सब चीज़ें चल रही थी उस समय। एक और चीज़ होती थी, उसे हम कहते थे गनबोट डिप्लोमेसी। तो सीआईए का अगर आप इतिहास देखें, उन्होंने बहुत कारनामे करे हुए हैं। ये सच्चाई है, ये कोई मैं अपने आप नहीं बना रहा। मतलब रिजीम चेंज करना, ये सब करना। और सिर्फ सीआईए नहीं, आप दूसरी तरफ रशिया का केजीबी, वो भी इन चीज़ों में लगा हुआ था। वो मतलब फ्रांस के इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी, डीजीएससी आई थिंक उसको कुछ कहते हैं, वो भी लगी हुई थी। तो ये, और आप ये मत भूलिए, आपका जो आईएसआई है पाकिस्तान का, ये भी काफ़ी इसके मतलब इसका जो है स्वरूप है, वो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है। और इंडिया जो भी है, ये भी लोग काफ़ी फैले हुए हैं। यूके में बहुत इनका काफ़ी है, दबदबा है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये मैंडेट ही यही होता है कि जो ऊपर जो टॉप का आदमी है, पॉलिटिकल डिसीजन जो है उसको अंजाम देना होता है। तो ये करते हैं। कोई इसमें कोई ऐसी छुपी हुई बात है नहीं है। मान लीजिए इस पर अगर फिल्म बने या सीरीज बने और आपको चुनना हो कि इसका प्रिया कौल का कैरेक्टर कौन निभाए, तो आप किसको? अरे मेरे को तो ये क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो दिल्ली क्राइम्स में जो है, शेफाली क्या नाम है?
शेफाली जो 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 लीड करती हैं, जो आईपीएस ऑफिसर का रोल प्ले करती हैं, मैं तो उनको बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है। मैं उनका दूसरा नाम शेफाली है शायद, मेरे ख्याल से उनका बहुत बढ़िया रोल, मतलब। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि मान लीजिए 74 में भारत जी एटॉमिक परीक्षण नहीं कर पाता, जिसकी आपने कहा कि अगर ये खबर लीक हो जाती जी तो शायद अटैक हो जाता। जी मान लीजिए एक सवाल है, चूंकि आप लगातार काम भी करते रहे, अनुभव जी भी है, तो आज भारत कहाँ होता? मान लीजिए वो परीक्षण फेल हो जाता हमारा, या हम वो परीक्षण नहीं कर पाते जी तो। जी जी। नहीं नहीं, देखिए, अगर आप मुझे अनुमति दें, मैं 2 मिनट इस पे जी ज़रा बोलना जी चाहूँगा। ये इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इंदिरा गांधी की बहुत ही यूनिक, उनमें 2-3 चीज़ें थी। अ, इंदिरा गांधी जो थी, एक हिस्से में एक तरह से नेशनलिस्ट भी थी। नेशनलिस्ट का मतलब उनको भारत से एक्चुअली बहुत प्यार था कि मेरे को अपने देश के लिए करना ही करना है। मगर साथ साथ उनकी एक और जो हकीकत थी, वो लेगेसी से जुड़ी हुई थी। क्योंकि वो देखो, नेहरू उस परिवार से आ रही थी, तो वो फैमिली के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, परिवार की लेगेसी वो भी उन पे थी। 1971 का जो युद्ध हुआ, अब दुनिया में ऐसा कहीं आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि आपने देश बना दिया नया। वो इंदिरा गांधी ने करके दिखाया। मगर जो भी वो जीती, मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत हार गई थी, क्योंकि उस समय वो लेगेसी, और नेहरू जी सॉफ्ट थे, वो मतलब जिसे कहते हैं वो इंटेलेक्चुअल थे। तो वो उन्होंने भुट्टो को सब कुछ दे दिया, चलो भाई अब तुम प्रिजनर्स ले लो, जो भी मेरे ख्याल से उस समय पाकिस्तान का इक्वेशन हमारे पास पूरी उस टाइम कंट्रोल में था कि हम जो चाहते करवा लेते उस समय, मगर नहीं कर पाए। तो युद्ध जीत गए, मगर बाद का जो पीस जिसे कहते हैं, वो मुझे लगता है हार गए, जो मेरी अपनी सोच है इसके बारे में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो ये टॉप लेवल के लोग जब करते हैं, तो कौन सी चीज़ किस समय उनको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, हमें पता नहीं चलता। मतलब जिसे कहते हैं, अगर आपने 71 का आपने युद्ध जीता, तो फिर आपको तो बिल्कुल पाकिस्तान को दबा देना चाहिए था। न्यूक्लियर स्टेटस होने का मतलब ही नहीं था। आप कहते कि भैया हम आपके 90,000 मेरे ख्याल से प्रिजनर्स थे हमारे पास पाकिस्तानी, हमको तभी उनको वापस जाने देंगे जब आप साइन करोगे कि आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते। ये सारी चीज़ें हम कर सकते थे, कश्मीर का भी हम मुद्दा सॉल्व कर सकते थे। मगर ये सब क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, ये सब पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो अ, अब ये वो जिसे कहते हैं ना, ये हिस्ट्री के ऐसे जो प्रश्न हैं, जो कभी जिन पे हम सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, वी डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर।